हाउ टू राइट एन इंपैक्टफुल एसओपी। देखो आपको अगर एसओपी लिखना नहीं आता है, यू आर नॉट गुड एट, मैं आपसे बोलूंगा कि कॉपी मत करना इसके कुछ भी वर्ड्स, बट यू हैव एवरी राइट टू कॉपी। आप वहां से कॉपी करके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना, आपका एसओपी क्रिएट हो जाएगा। मैं पूरा आपको परफॉर्मा बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, ये करना है, आप उतना भी कर देना तो एक इंपैक्टफुल एसओपी क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं एसओपी के सारे फैक्ट्स को देखने, सारे पॉइंटर्स को देखने, और मिस्टेक्स कौन सा नहीं करना है वो भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू से। Hi, so in this session we are going to learn how we should write an impactful, the word is impactful, not the best, not the perfect, but impactful statement of purpose for MBA admissions. We are here talking about the MBA admissions. SOP is actually an open-ended and the forward-thinking question. SOP अपने आप में एक क्वेश्चन होता है जिसको आपको आंसर करना, और यू कैन से अ टॉपिक इन विच यू राइट एन एसे, जो कि क्या होगा, ओपन एंडेड है। यू हैव टू हैव अ वन ओपन पेज जिसमें आपको लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, कैसे लिखते हैं, हम लोग सब कुछ देखेंगे, बट दिस वन इज एक्चुअली द हिडन आंसर ऑफ मेनी क्वेश्चंस। एसओपी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है, एसओपी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं, बट यू हैव टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन विच इज नॉट इवन आस्क्ड इन द स्टेटमेंट। जो आपका नहीं पूछा जाता है उसको भी लिखना होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ आई से वोंट कॉपी बट यू हैव एवरी राइट टू कॉपी। मैं आपसे बोलूंगा कि कॉपी मत करना यहां के स्लाइड्स के वर्ड्स और स्टेटमेंट, बट यू हैव एवरी राइट टू कॉपी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप यहां से कॉपी कर लेना, उसको फ्रेज चेंज कर देना और अपना एसओपी बहुत अच्छी तरीके से बना लेना, तो तभी आप बेस्ट ले पाओगे। इफ यू आर अ गुड राइटर्स तो डेफिनेटली कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी, बट यू थिंक यू आर नॉट गुड राइटर तो आप यहां से भी डायरेक्ट कॉपी कर लेना। मैं बोलूंगा कि कॉपी मत करना, बट यू हैव एवरी राइट टू कॉपी टू गिव योर बेस्ट। चलो, एंड ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप बियर करना, बिकॉज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो इट सेशन कुड बी, इफ x मिनट का सेशन होगा तो गो विद द ऑल द मिनट्स एंड द सेकंड्स ऑफ द वीडियो। जहां से भी कुछ आपको अच्छे पॉइंटर्स लगते हैं जो आपको कनेक्ट करना है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, आप उसे नोट डाउन कर लेना एंड अपने एसओपी में डाल देना। एक बहुत अच्छा इंपैक्टफुल एसओपी आपके लिए क्रिएट होगा। सो आज मैं रेसिपी दे रहा हूं आपको, और रेसिपी के साथ साथ मैं आपको रेसिपी दे भी दूंगा, बिकॉज इट्स ऑनलाइन सेशन। इट्स नॉट लाइक यू हैव अनियन चाहिए, यू हैव जिंजर चाहिए, साल्ट चाहिए, जो भी है यहाँ पे है, आप यहाँ से उठा लो, एसओपी में लिख लो, अच्छे से फ्रेम कर दो, आपका एसओपी रेडी होगा, विच इज गोइंग टू हैव बैंग इन द इंटरव्यूज। प्रोसेस को काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगा। तो चलो हम लोग करते हैं एसओपी के स्टेप्स को आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड कि लंबा सेशन होने वाला है, बट हर एक मिनट में अगर आपको लगता है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज कर देना। अच्छा, मुझको ये लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ समथिंग, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, वहां से पॉइंटर उठा लेना और अपना एसओपी क्रिएट करना, बिकॉज इन इंडिया यू हैव एवरी राइट टू कॉपी। आपके पास हर एक राइट होता है कॉपी का, थोड़ा सा फ्रेज चेंज कर देना सो डैट वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपैक्टफुल बन जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एमबीए एडमिशंस ये सब कुछ चल रहा है। वी हैव डिटेल्ड फॉर्म लाइक एसपी जैन में वी हैव फॉर्म ए, इन अदर फॉर्म्स भी जो होते हैं, जितने भी 20 कुछ के होते हैं, वी हैव डिटेल्ड फॉर्म 10, 12, सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। तो व्हाई वी वांट एसओपी? इंटरव्यूज भी तो हमारे होंगे ना, आप मुझसे एसओपी चाहते हो क्यों? बिकॉज एसओपी हैज मेनी हिडन थिंग्स। बहुत बार इंटरव्यूज में वो क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते हैं, दे वांट अ राइटअप, क्या बता दो क्या हो क्या, सो डैट मैं आपके बारे में जान जाऊँ। टेल मी व्हाट योरसेल्फ, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, आपका प्रोजेक्ट, आपका लाइफ, मैं आपसे नहीं पूछना चाहता हूँ बहुत बार इंटरव्यूज में। आई वांट टू कम डायरेक्ट टू द व्हाट इज द न्यूज़, क्या चल रहा है, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर ओपिनियन। बहुत बार टॉप 20 स्कूल्स में टेल मी व्हाट योरसेल्फ, एक्सेप्ट द 1 और 2 टॉप 20 स्कूल्स को मैं छोड़ दूँ तो नहीं पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुराना होता जा रहा है। दे आर जस्ट जंपिंग टू द लाइक यू आर फ्रॉम द मैथ्स ऑनर्स, व्हाई एट दिस वन दिस, डायरेक्ट वो आपसे जंप कर जाएंगे विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। मतलब फर्स्ट फ्यू मिनट्स बहुत ज़्यादा कभी कभी ग्रिलिंग होता है, सो डैट यू दे आर गोइंग टू सी योर टेम्परामेंट क्या है, आपका पैसन क्या है, आप किस तरह से हैंडल करते हो सिचुएशन। तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ही डायरेक्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ या बेसिक के 4 क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हो, आपका इंटरव्यू डायरेक्ट जंप हो जाए आपके ओपिनियन पे, आपके कैट्स पे या कुछ और पे। तो एसओपी का एक ही पर्पस है। देखो, मैंने आपके बारे में जान लिया, दो अलग बात है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत सारा कॉपी पेस्ट किए होंगे, बट मैंने आपको जान लिया, आपको देख लिया। अब आओ डायरेक्ट हम काम की बातें करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाने का एक ही मतलब है कि हम इंटरव्यू में काम की बातें करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ एसओपी नहीं होता है वहाँ पे बेसिक HR क्वेश्चन, टेल मी व्हाट योरसेल्फ, योर गोल, योर हॉबीज, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं, वो पूछे कब जाते हैं? ईज करने के लिए कि अच्छा तुम आओ, बैठो, ईज हो जाओ, टेंशन मत लो, तो हम इंटरव्यूज स्टार्ट करते हैं। बट बहुत बार इंटरव्यूज डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्ट रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, द क्वेश्चंस विच
आज इन द प्रीवियस पैनल या प्रीवियस इंटरव्यू से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आपको कैरी फॉरवर्ड भी करवा लिया जाता है। तो आपको इंटरव्यू में तैयार रहना होता है, एवरीथिंग इज देयर हैंड, हमें अपना बेस्ट प्ले करना है अकॉर्डिंग टू देम। तो एसओपी का यही मतलब है। फॉर्म्स ऑफ एसओपी, एसओपी में बहुत बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस होते हैं। बहुत बार होता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज्वाइनिंग दिस बेसिक स्कूल, अदरवाइज क्वेश्चन टाइप से होते हैं। ये एक ओपन एंडेड होता है। व्हाट मोर वुड यू लाइक टू लेट अस नो एज वी कंसिडर योर कैंडिडेचर। लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू वांट टू राइट समथिंग एल्स। अगर कहीं भी एसओपी नहीं लिखा है तो लास्ट में क्वेश्चन होता है, व्हाट मोर वुड यू लाइक अस टू नो एज वी कंसिडर योर कैंडिडेचर। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही है। आप याद रखना कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के जितने भी पॉइंटर्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, आप यहां पे कॉपी पेस्ट छाप सकते हो इन द बेटर फ्रेज। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है टेल मी समथिंग मोर, इट मींस वो आपसे जानना चाहता है कुछ और आपके बारे में। बहुत बार होता है व्हाई दिस बी स्कूल क्वेश्चन, दिस इज अगेन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये भी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। जस्ट फ्रेज चेंज हुआ है, बट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की इंग्रेडिएंट यहां पे भी आती है इन अ डिफरेंट मैनर। Explain your decision to pursue MBA, like why MBA. This is also one sort of the statement of purpose. Tell us how would you contribute to our system. मतलब हमारे कॉलेज में आके आप क्या पॉजिटिव दोगे। तुम हमारे बी स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो तो तुम क्या दोगे, तो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के क्वेश्चंस के ही पार्टिसिपेट होते हैं। अगर हम ये सारे क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट कर दें, like enrolling in, that is a question of the ISB. ISB generally इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। Enrolling in a business school is an important career decision. Critically look at your career to date. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या किया ये बताओ। The choices you have made, क्या क्या डिसीजंस लिए ये भी बताओ। The key influences behind those choices, वो उसके पीछे क्या क्या इन्फ्लुएंसेस थे आपके। Your goals for the future and how do you think XYGB school, जनरली ये ISB है, can help you in achieving your goal। अगर आप इस क्वेश्चंस में, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर कर दो, इज एक्चुअली द एसओपी। लाइक इंपॉर्टेंट कैरियर डिसीजंस आपने अपने लाइफ में क्या क्या लिया, दैट इज एसओपी का पार्ट है। योर कैरियर अप टू डेट क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसओपी। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि कैरियर डिसीजन आपने क्या क्या लिए, कैरियर डेट अप टू डेट क्या है, चॉइसेस क्या क्या बिल्डअप की, एंड इस चॉइसेस के पीछे इन्फ्लुएंसेस क्या क्या आपके थे, एंड आगे आपका गोल क्या है, और ये बी स्कूल आपके गोल को कैसे हेल्प करेगा। सो देख रहे हो आप, आईएसबी का जो सबसे मेन ऐसे टॉपिक होता है उसका एक ये डिसीजन होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बात करना चाहता हूं कि अब ये बी स्कूल कैसे हेल्प करेगा। अमंग द 1 2 3 4 लाइनर्स ये छोटा सा आता है, तो बी स्कूल मैं आपको आगे भी बताऊंगा वो बहुत छोटा सा पार्ट है। इट्स ऑल अबाउट एसओपीज यू, आपके बारे में बात होती है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। अगर आपको एसओपी नहीं लिखना आता है, मान लो कि सर मुझे एसओपी लिखना ही नहीं आता है, व्हाट आई से कि चलो ये जो आईएसबी का क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसे पॉइंट वाइज आंसर करना स्टार्ट कर दूं तो आई हैव वन एसओपी रेडी, मेरे पास एसओपी रेडी है। इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस मेरे क्या थे क्या नहीं थे। अगर मैं सारे को अलग अलग क्वेश्चन बोलूं, जितने भी फुल स्टॉप्स हैं दे आर क्वेश्चन इटसेल्फ, तो मैं अगर सारे फुल स्टॉप्स का आंसर इन अ पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दूं तो दिस इज बिकम अ ग्रेट एसओपी, इंपैक्टफुल एसओपी। हम एसओपी के बारे में बात करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, कहां करते हैं। तो मैं इसे एक बेंचमार्क क्वेश्चन मान रहा हूं ऑफ द आईएसबी। अब देखते हैं आईएमटी गाजियाबाद में जो है, सबसे पहले तो हमने टॉप को देखा, अब आईएमटी गाजियाबाद इज टियर 2B स्कूल, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। योर रीजन टू परस्यू अ पीजीडीएम एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्यों करना है। आईएमटी गाजियाबाद का एक क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ देम हर एक साल होता है, इस साल हो सकता नहीं हो या किसी और फॉर्म में हो। व्हाई डू यू थिंक आईएमटी इज द राइट चॉइस परस्यूइंग योर पीजीडीएम। मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे कोई दूसरा बी स्कूल भी हो सकता है। What is your future career goals in the span of next 7 to 10 years and how IMT can help you? देखो ये जो आपका सारा क्वेश्चंस है, इसमें आप गोल के भी बारे में बात करते हो, अपने बारे में बात करते हो, सब कुछ करते हो। तो अगर मैं कहूं कि मैं इस क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस मेन मदर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको अगर मैं पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर दूं तो वी हैव एन इंपैक्टफुल एसओपी होगा। अब आप सोचोगे सर आप बातें बहुत कर रहे हो, बताओ लिखूं कैसे। मुझको तो कुछ पता नहीं है, आप मुझको बता दो कि लिखूं कैसे। तो मैं आपको सारे पॉइंटर्स बताऊंगा कि अगर ऐसे ऐसे लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है।
अदरवाइज आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट गुड एट राइटिंग। अगर आप राइटिंग में अच्छे नहीं हो तो ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा सा चेंज करके खत्म हो जाएगी बात। एनी हाउ हमें लिखना तो है ही है, बट कॉपी पेस्ट हमेशा लास्ट में करना अगर नहीं करते हो। मैंने आपसे मना किया है कॉपी पेस्ट करने को, बट मैंने कहा कि मेरी बात मत सुनना, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। चलो देखते हैं। पॉइंटर यू मस्ट इंक्लूड इन द एसओपी। एसओपीज में पॉइंटर्स क्या क्या इंक्लूड करने चाहिए, मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चाहे तो ये 3 होगा या ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसे हम आंसर करना है। पॉइंटर्स क्या क्या होंगे, तो पॉइंटर्स में यू नीड टू राइट योर ट्रैक रिकॉर्ड। देखो आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड लिखना होगा कि ये था, मैं हूं, और मैं आगे भी बात करूंगा और मैं कैसे हूं, विद द एग्जांपल्स में बात करूंगा। एंड आपको अपना गेम प्लान बताना होगा कि हमने पहले ये किया था, मैंने पहले मैथ्स ऑनर्स किया, मैंने पहले इंजीनियरिंग, मतलब मैंने पहले 10th में ये किया, देन मैंने ये था, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, उसमें ये प्रोजेक्ट था, देन इसमें ये था। सो मेरा जो गेम प्लान है, मुझे इधर ही बढ़ना था। मुझको पता है मेरा गोल क्या है, मेरा गेम प्लान्स क्या है, मुझे पहले से ही पता था कि मुझको ये करना है। आप बोल सकते हो कि सर मुझे तो पहले से पता नहीं था, मैंने एमबीए मतलब इंजीनियरिंग की, मास रिक्रूटर आया, मैं चला गया। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम प्लान कि मास रिक्रूटर भी आपके पास आए तो आपको सिलेक्ट किया, बाकी लोगों को नहीं सिलेक्ट किया, एंड यू कुड प्रोजेक्ट योरसेल्फ लाइक यू आर अ गेम प्लानर। आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यू अपने बारे में बात करनी है, बी स्कूल के बारे में बाद में बात करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट यू, आपका ट्रैक रिकॉर्ड। जैसा कि आपने आईएसबी में भी देखा, अगर आप आईएसबी को भी देखते हो तो इसमें लास्ट में आपसे पूछा गया कि आईएसबी में कैसे हेल्प करेगा। तो पहले अपने बारे में बात करो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, अपने गेम प्लान बताओ, देन हम करेंगे। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग जो आप करोगे, इट्स ऑल अबाउट यू, आप खुद से स्टार्ट करोगे, देन उसे हम आगे मूव करेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि वी शुड स्टार्ट विद द कोटेशन। हम कहा चलो ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कोटेशन क्या है नहीं है। मैं आपको टोटल मिला के 5 to 6 पैसेजेस बता दूंगा, उस पैसेजेस को आप आंसर करना स्टार्ट कर देना, बस हो जाएगा। अगर पैसेज को आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो आई विल से कि यहां से कुछ पॉइंटर उठाकर लिखना स्टार्ट कर दो, अपने लाइफ से लिंक करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, एक अच्छा इंपैक्टफुल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। पॉइंटर्स यू मस्ट इंक्लूड इन द एसओपी। पैनलिस्ट को क्या चाहिए, बिकॉज आप जो लिखते हो पैनलिस्ट के लिए लिख रहे हो। पैनलिस्ट वांट टू गेट स्टूडेंट्स हु आर लाइकली टू सक्सीड इन द कोर्स। देखो पैनलिस्ट चाहता क्या है, पैनलिस्ट चाहता है कि मैं उस टाइप के स्टूडेंट को लूं जो एक्चुअली कोर्स को पूरा कर पाए अच्छे से। उन्हें नहीं मतलब है कि आप बहुत हीरो हो, आप रोडीज हो, आप क्या हो, उनका एक ही कंसर्न है कि कैन यू कंप्लीट द कोर्स इन द बेस्ट में पॉसिबल, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखिए आई एम लखनऊ में होता क्या है कि एफ बहुत ज़्यादा लगता है एल में, तो उस टाइप से देखते हैं, एकेडमिक देखते हैं। अगर आप आई एम लखनऊ के किसी सीनियर से बात करोगे तो वो मार्क्स बहुत कम देते हैं। तो हर एक कॉलेज का अपना कल्चर होता है, हमें उस टाइप से एसओपीज लिखने होते हैं। तो हमने कहा कि वो चाहते हैं कि हम सक्सेस कर जाएं, हम क्लास में अच्छा कर पाएं, हम प्रोजेक्ट्स में अच्छा कर पाएं, हम क्लब्स में अच्छा कर पाएं, हम प्लेसमेंट अच्छा ले पाएं। उनके दिमाग में ये चीज़ होता है कि क्या क्लास में अच्छा कर पाएगा, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड, इसका गेम प्लान ऐसा कुछ है कि क्लास में अच्छा कर पाए, क्या इस प्रोजेक्ट या क्लब्स को अच्छा दे पाएगा, क्या कभी सोसाइटी के बारे में कुछ सोचता रहता है, क्या हम इसे प्लेस कर पाएंगे, बीट समर इंटर्नशिप या फाइनल प्लेसमेंट हम कर पाएंगे। अगर आप ये शो कर देते हो अपने आंसर्स में ऑफ द एसओपी या बाकी जो आंसर्स हैं या मेन इंटरव्यूज में भी, आपका इंटरव्यू डन है, यू आर वेटिंग फॉर कॉल, आप कॉल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हमें इसी को देखना है। फिर आप बोलेंगे सर आप बात कर रहे हो, एक्चुअली पॉइंट पे आओ। मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूं धीरे धीरे। वी आर बिल्डिंग दी डॉट्स, हम डॉट्स बिल्डअप कर रहे हैं और डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। एसओपी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, उसी में बात करना है। अब मैं देखता हूं, ये प्लीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोटेशन आपके थ्रू लिंक नहीं कर रहा है तो प्लीज उसको लिंक नहीं कीजिएगा। कोई कोटेशन आप उठा सकते हो। यू नीड टू नरेट योर स्टोरी, टेल नहीं करना है, डोंट टेल। बस बोलना नहीं है, आपको शो करना है, आपको नरेशन देनी है। लाइक आई एम अ मैथ्स ऑनर्स फुल स्टॉप। अब मैं क्या करूं, मैं मैथ्स ऑनर्स हूं तो मैं क्या करूं। आई एम अ मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम द मगध यूनिवर्सिटी। इफ आई से लाइक दिस, लाइक आई एम एन एमबीए फ्रॉम द आईएमटी गाजियाबाद, सो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए आपको पता चाहिए। यू नीड नॉट टू टेल, आपको फैक्ट्स नहीं देने हैं, नीड अ स्टोरी नॉट द फैक्ट्स। हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक स्टोरी चाहिए। एसओपी इज अ स्टोरी जिसको पढ़ने में मजा आए। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, मैं आपको सारे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो स्टार्टिंग में जो आपका रहना चाहिए और एंड जो आपका होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग शुड नॉट बी फैक्ट्स। आई एम ए मैथ्स ऑनर्स, नो, मैं नहीं बोलूंगा आई एम ए मैथ्स ऑनर्स। मैं क्या बोलूंगा मैं आपको बताऊंगा, या दूसरा कोई क्या बोलेगा आपको बताना चाहिए। आई एम ए इंजीनियर्स, तो मैं क्या करूं, आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स फ्रॉम द आईआईटी डी, तो मैं क्या करूं, बहुत बुरा है वो। वी डू नॉट वर्क ऑन द फैक्ट्स, वी वर्क ऑन द शो करने में बिलीव करते हैं। वी नैरेट,
हम नरेट करते हैं स्टोरी को, तो जो पहला आपका होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोटेशन, आप कोटेशन स्टार्ट करो, जो पहला होगा शुड वर्क ऑन यू, आप पे काम करेगा एज ए स्टोरी टेलिंग, नॉट द फैक्ट्स। फैक्ट्स हम नहीं देना चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ में, वी आर नॉट गिविंग द फैक्ट्स, वी कुड गिव डेटा फॉलोड बाय द नरेशन, हम उसमें बात करेंगे। तो मैं आपको सारा पैराग्राफ बता दूंगा कैसे करना है। तो एक पहला जो पैराग्राफ होगा या दूसरा पैराग्राफ होगा, दो पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो अपने बारे में, लाइक व्हाट यू आर, आप हो क्या, लाइक द एकेडमिक्स आप क्या हो, अगर आपके पास प्रोफेशनल कुछ है तो बताओ क्या है, कॉलेज में कुछ क्लब्स व्लब्स है तो बताओ क्या है, बट विद द आउटकम्स हम बात करेंगे उसमें। क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, ये समझाइएगा मत प्लीज, नेवर एवर फॉलो द क्रोनोलॉजी कि मैंने बचपन में ये किया, मैंने जवानी में ये की, मैंने बुढ़ापे में ये करने का मैं सोच रहा हूं, क्रोनोलॉजी को मत समझाइएगा। बिकॉज ये पूरा क्रोनोलॉजी जो है ना आपके फॉर्म्स में फिल है कि योर 10th दिस ईयर दिस मार्क्स, 11th 12th दिस ईयर दिस मार्क्स, ग्रेजुएशन दिस ईयर दिस मार्क्स, वर्क एक्स दिस 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 दिस, विच कंपनी, व्हाट अचीवमेंट, सब है। आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझाना है, यू नीड टू टेल ए स्टोरी। देखो यहां पे मैंने सक्सेस ली एंड ऐसे मैंने सक्सेस ली और दिस इज व्हाट माई लर्निंग, यहां पे मैं फेल्योर हुआ हूं, ये मेरी सैड स्टोरी है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। आई ऑलवेज रिकमेंड if you have some sad story, go with the sad story also with the outcome of the positive, because sad stories कभी कभी इमोशंस बिल्डअप करना बुरा नहीं होता है। तो हम एकदम बचपन से स्टार्ट करेंगे, बचपन में ये था नहीं, वी हैव दिस दिस दिस, आप बहुत आराम से स्टोरी सुना सकते हो स्टार्टिंग विद द 12th क्लास, देन यू लिंक टू द स्कूल, आप स्कूल डेज से लिंक कर सकते हो, आप उस से बात कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू हैव अ क्रोनोलॉजी इन दिस, बट ऐसा नहीं कि जंप करते रहेंगे, हमें अपने पॉइंटर्स निकालने होंगे कि मैंने सक्सेस कहाँ पे लिया, मैंने फेल्योर्स कहाँ पे देखे। ऐसा नहीं है कि हमें ओनली सक्सेस लिखना है, फेल्योर्स भी लिख सकते हो और फेल्योर्स के बाद आउटकम भी लिख सकते हो, लाइक आई फेल्ड इन द क्लास 8 इन द संस्कृत, बट this hurts, this gives me a point of so and I worked hard and in the next semester of this I topped in the class even in the Sanskrit and along with the other subjects। तो ये कितनी अच्छी बात है, आप फेल के बाद भी अगर सक्सेस हो रहे हो तो आप दिखाओ, यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड यू, स्टोरी बिल्डअप कीजिए, चाहे सच्ची स्टोरी हो या हाफ कुक्ड स्टोरी हो, स्टोरी होनी चाहिए। बिना स्टोरी का एसओपी नहीं चलता है। क्रोनोलॉजी को एकदम नहीं उठाइएगा, ये क्रोनोलॉजी नहीं समझना है मुझे क्रोनोलॉजी मतलब मैं बचपन से स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने बचपन की दिनों से स्टार्ट किया, बाद में भी कर सकते हो। मतलब पहला पैराग्राफ आप सक्सेस स्टोरी ऑफ द ग्रेजुएशन लिखो, दूसरा पैराग्राफ आप बचपन की बात लिखो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आप उस टाइप से कर सकते हो इन अ ग्रेट वे। तो क्रोनोलॉजी नहीं देखना है और वी वर्क ऑन द क्वालिटी। फैक्ट्स तो हम लोग डाल चुके हैं, हमें स्टोरी चाहिए। एसओपी इज द ऑल अबाउट स्टोरी। डोंट फॉलो द क्रोनोलॉजी, मुझको कुछ नहीं है। कनेक्ट द डॉट्स इवेंट दैट लीड्स टू अदर, हमें डॉट्स कनेक्ट करने हैं। हो सकता है डॉट्स हम किसी डॉट्स को पहले दिखा दे, किसी डॉट्स को बाद में दिखा दे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल, देन बचपन की कुछ बातें, देन उसके बाद फिर हमारी जवानी की कुछ बातें, देन वी मूव टू द दिस दिस दिस। ये मैथ था, ये मैं हूं और इस तरह से मैं आपको कनेक्ट करने दिखा रहा हूं कि ये जो चीज है मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले इसको पढ़ो, उसमें ये पढ़ो। ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसको पहले पढ़ाना चाहते हो, वो बताइए। और जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो फर्स्ट और लास्ट जनरली अच्छा लिखना, पहला वर्ड्स जो है वो अच्छा अगर हो ना तो देखने में मजा आता है। हम इसमें भी आगे बात करेंगे। डोंट बी द सेल्फ सेंटर्ड, अगर पॉसिबल है तो खुद की बड़ाई मत किया कीजिए। अगर पॉसिबल है तो यू वर्क विथ अ टीम, अगर ऐसा है तो टीम के बारे में बात करो। यू वर्क विथ अ टीम वेयर वी गेट टू लर्न दीज थिंग्स। अगर टीम्स में हो, आप कभी काम किए हो तो वहां से भी लर्निंग्स आप बताओ एंड वहां से बताओ कि आगे वो कैसे आपके गोल को ओरिएंट कर रहा है। अगर आपने टीम में काम किया है, लाइक इफ यू हैव स्कूल इवेंट्स, अगर आपका कुछ है, टीम प्रोजेक्ट्स है, एनएसएस आपके पास है, एनसीसी है, या जॉब में कभी की हो, कभी पार्ट ऑफ टीम हो, ग्रोथ अगर आप दिखा पाते हो, नंबर्स दिखा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लाइक आई टॉक अबाउट माई एसओपी ऑफ द एमटी गाजियाबाद कि मैंने क्या कैसे कैसे कुछ बताई थी, बहुत आपको रियलिस्टिक फील होगा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आई टॉक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द डेटा, मैं हमेशा बात करता हूं। तो ये इस टाइप से बहुत अच्छा रहेगा। तो इफ यू हैव समथिंग टीम स्पिरिट एंड समथिंग एल्स, टीम हो, अगर कुछ और हो, प्रोजेक्ट्स हो, अगर आपके पास ग्रोथ के नंबर्स हो तो दिखाओ। अगर आपके पास अगर डेटा बहुत अच्छी बात है तो आप दिखाइए, बिकॉज ये सब बहुत हेल्प करता है। इफ यू आर राइटिंग एनी ऑफ द वर्ड्स और उसमें आप लिख दो कि 85% ऑफ पॉपुलेशन, बॉस उसका ध्यान तो 85% ऑफ पॉपुलेशन पे जाएगा ही जाएगा कि अच्छा इसको पता है कुछ अपने सेक्टर के बारे में, इसे कुछ पता है अपने वर्क के बारे में और आगे पता है इसको कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ यू कैन गिव डेटा, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आई हैंडल्ड अ 3 बिलियन प्रोजेक्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्टिकल्स। अगर आप 3 बिलियन लिख देते हो ना, 3 नॉट नंबर 3, दैट इज 3,
तो वहां जाएगा कि इसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल किया। बाकी लोगों ने हो सकता है कि 5 बिलियन प्रोजेक्ट को हैंडल किया, बट उसने पोर्ट्रे तो नहीं किया ना। तो ये सब कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। लाइक इफ यू आर डीलिंग द आईटी प्रोजेक्ट्स, अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग द मल्टीपल पार्टनर्स और द कुछ समथिंग, तो आप उसको लिखिए, ये हेल्प करता है। नाउ गोल को लिखना बहुत जरूरी है। पहला आप क्या करोगे, पहले आप खुद के बारे में लिखोगे। पहला पैराग्राफ, पहला 2 पैराग्राफ आपके खुद के बारे में होना चाहिए। एंड राइट इन द पैराग्राफ पहला 2, अगर आप कोटेशन लिखते हो तो कोटेशन को अपने आप से लिंक कर दो। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करो। एटलीस्ट 2 पैराग्राफ आपके लिए जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, जिसमें 5 to 6 लाइन्स हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 लाइन्स तो मिनिमम होनी चाहिए। 2 पैराग्राफ आपके बारे में जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे अपने गोल्स के बारे में। फॉर टॉप 20 स्कूल्स द हैप्पीनेस कोसेंट इज नॉट द रैंक। किसी भी टॉप 20 स्कूल के लिए उनका NIRF रैंकिंग क्या है, उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रहता है। मार्केटिंग वो कैसे करते हैं ये भी उनके लिए मायने नहीं होता है। नॉट द फीस कि हम कितना फीस चाहते हैं, उनके लिए मायने होता है कि सक्सेस ऑफ एलुमिनाई, उनके बच्चे कितने अच्छे सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आपको दिखाना होगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये सब जो है ना प्रोफेसर्स के फंडे हैं कि मुझे नहीं चाहिए मेरा रैंक कितना है, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल होकर निकले। जो हम लोग, हमारा जो पुराना एलुमिनाई स्ट्रक्चर है या आने वाला फ्यूचर एलुमिनाई स्ट्रक्चर है, वो सक्सेसफुल हो। तो आपको अपना गोल दिखाना होगा कि लुक दिस इज व्हाट माय गोल। तो पहला, दूसरा, अगर पहला कोटेशन है डन। दूसरा 2 पैराग्राफ एटलीस्ट आप कहां डालोगे, अपने बारे में लिखोगे। 2 पैराग्राफ एटलीस्ट, 3 भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो जॉब, आपके अचीवमेंट तो लिखना ही लिखना, और आपका कुछ एकेडमिक्स अचीवमेंट्स, 3 पैराग्राफ जा सकता है। 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद वील टॉक अबाउट द गोल्स। हम आप कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे, हम गोल्स के बारे में बात करेंगे। फॉर मी ये याद रखिएगा, यू आर अ ब्रांड इन इटसेल्फ। आप अपने आप में ब्रांड हो। बाहर में जाए MBA कॉलेज, मैं अपने आप में ब्रांड हूं। लुक, आपको दिखाना होगा कि आप अपने आप में ब्रांड हो। यू आर द राइजिंग स्टार। आप क्या हो, राइजिंग स्टार हो। मतलब मैं ब्रांड हूं, मुझको तो बेस्ट होना ही होना है, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में ये किया है, मेरा ये गोल है और मुझको अचीव पाना है। सो देम वेयर यू आर गोइंग, और उनको बता दो कि मैं इधर जाना चाहता हूं। उनको ये मत करो कि तुम समझो कि मुझे किधर जाना है। देखो बॉस, मैं स्टार हूं, मैं इधर जाऊंगा, मेरे को इधर ही जाना है। SOP इज ऑल अबाउट दिस। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। दे वांट द राइजिंग स्टार। तो उनको बताओ कि आप हो, डेस्परेट मत होना। सो देम हाउ एन MBA PGP विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। बी अ सख्त लौंडा। एटीट्यूड में रहने का है, मैं आपको बता रहा हूं। SOP में बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होना है कि मुझको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डेस्परेशन हमें नहीं शो करना है। मैं कल ही बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे कि वी नीड टू चेंज आवर इंडस्ट्री सेक्टर। नहीं, हमें शो नहीं करना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा गोल है, मुझे इसी तरह से काम करना है। एंड दिस शुड बी ऑल्सो द आंसर ऑफ वन MBA राइट नाउ। तो हमें देखना है बी अ सख्त लौंडा। बॉस, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। आफ्टर MBA क्या होगा लाइफ में किसी को नहीं पता है। 90% जनता को आफ्टर MBA क्या होगा नहीं पता है। बट आपको स्टोरी बिल्डअप करनी है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि लुक, हमारा एक ही एम है। क्या एम है? कॉल कन्वर्ट करना विथ द ऑनेस्टी, ड्राई ऑनेस्टी और सेमी ड्राई ऑनेस्टी। हमें कॉल्स कन्वर्ट करना है। और द कॉल्स कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। वो गोल आपका हो सकता है फेक हो या हो सकता है ओरिजिनल गोल है। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि लुक, मेरे को MBA के बाद मुझे MBA नहीं करना है। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, मुझे MBA नहीं करना है। मैं यहां पे हूं, मुझको यहां पे जाना है। और कब तक MBA जो है ना रास्ते में आ गया, अगर मैं इसको कर लूंगा तो हेल्प मिलेगी मुझको, इसलिए मैं MBA कर रहा हूं। आपको अपने बारे में बात करनी है। आपको अपने बारे में बात करनी है, अपने गोल के बारे में बात करनी है, विच इज फ्रॉम दिस गेम प्लान। यहां पे जो आपने किया है उस गेम प्लान से वो गोल डिसाइड होगा। उसके लिए MBA कुछ आपको हेल्प कर रहा है, लाइक द पैडागॉजी, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासेस, लाइक मेनी अदर थिंग्स, प्रोजेक्ट वो हेल्प कर रहा है। इसलिए मैं आपको कर रहा हूं, मुझको जाना वहीं पे। बी अ सख्त लौंडा, ये याद रखेगा, एटीट्यूड में रहने का, समझे, एकदम एटीट्यूड में रहने का। बट रूड भी नहीं होना है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, रूड भी नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि मैं ये था, फर्स्ट 2 पैराग्राफ और द 3 पैराग्राफ, देन व्हाट आई वांटेड। अभी जो मैंने सीखा है अपने इस 3 पैराग्राफ से, मुझको लगता है कि मुझे इधर जाना चाहिए था, विच आई नो, मुझको अभी पता है मुझको किधर जाना है। एंड फॉर दिस आई थिंक MBA इज गोइंग टू हेल्प। मुझको लगता है कि MBA हेल्प करेगा। अभी हम MBA के बारे में बात कर रहे हैं, कॉलेज का तो दिखा ही नहीं। हमने कहा कि MBA के बारे में बात कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड शॉर्ट टर्म्स, अगर लिखते हैं तो अगर हो सकता है तो शॉर्ट टर्म्स एंड द लॉन्ग टर्म गोल दोनों लिखो। और गोल्स आपका एम्बिशन होना चाहिए,
आपका गोल एम्बिशन होना चाहिए एंड रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एप्पल का सीईओ बनना चाहते हैं या अल्फाबेट को मैं लीड करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। मेरा एक ही एम है कि आफ्टर द एमबीए आई एम प्लानिंग टू गो दिस एंड दिस स्मॉल, मतलब स्मॉल लेवल या मिडिल लेवल पे मैं स्टार्ट करूँ या अपना वेंचर स्टार्ट कर दूँ। आफ्टर द 10 to 12 लाइन्स व्हाट आई एम सीइंग कि मेरा वेंचर्स यहाँ पे हो, या आई एम गोइंग टू लीड द स्मॉल सेक्टर्स ऑफ दिस दिस दिस। अब जोन वोन कुछ भी है आपको पता होना चाहिए आप किधर जा रहे हो, तो इंक्लूड शॉर्ट टर्म्स करो एंड स्पाइसेस डालो आप अपने एम्बिशंस का, और रियलिस्टिक एम्बिशन डालिए। हम आपको बताएंगे कि इसको करते क्या है। तो ये सारे पॉइंटर्स हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है आपका, 2 पैराग्राफ एटलीस्ट आप तीसरा इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आप गोल लिखना स्टार्ट करोगे, गोल में 1 या 2 पैराग्राफ डाल दीजिएगा एंड उसके बाद एमबीए के बारे में बात स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ स्टार्टिंग के आपकी होने चाहिए। Third paragraph is the MBA, how MBA is going to help, and the fourth paragraph is why B school, ये B school क्या है, and last में connecting the dots कि मुझको यहाँ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ में आपका SOP कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट। हम देखेंगे कैसे होता है, मैं एक एक चीज को देखूंगा। उसके बाद आपको शो भी करना है, ये सारे में डॉट्स में शो करना है कि देखो बॉस मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं क्या हूं, इंटरेस्टेड हूं। ये सब याद रखिएगा, जितने भी चीज हैं मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूं, मैं इंटरेस्टेड हूं एमबीए में। आप इंटरेस्टेड हो, क्यों इंटरेस्टेड हो एमबीए में ये बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी क्यों इंटरेस्टेड हो ये भी बताना है। हम बस इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस, आई थिंक मेरा गोल ये है, दैट्स व्हाई आई वांट टू दिस, मुझे ये लर्निंग चाहिए थी, एमबीए दे रहा है, अच्छी बात है। अभी क्यों इंटरेस्टेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम बस इंटरेस्ट शो करके छोड़ देते हैं, अभी आपको बताना होगा अभी क्यों इंटरेस्टेड हो। Why it is better to do an MBA this year rather than waiting until you have a few more years of work experience? आप इसको आंसर कर दो ना, मतलब मैं आपको सारा क्वेश्चन दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखना स्टार्ट कर दो, उसे क्लब कर दो, एसओपी वही होगा। आर यू स्विचिंग योर कैरियर पाथ, क्या आप कैरियर पाथ स्विच करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बताओ, ये मत उनको समझने दो कि आप समझो, उनको समझने नहीं देना है, उनको बताना है। यू शुड बी वोकल। आर यू रियली कमिटेड 2 years ऑफ बिजनेस और यू जस्ट फीलिंग लॉस्ट एंड लुकिंग फॉर द डायरेक्शन? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना कि गलती कर दी मैंने अपनी ग्रेजुएशन करके, इस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, उसके बाद जो जॉब किया वो भी गलती कर दी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलती की है, एमबीए मेरे को गलती सुधार रहा है, ये नहीं बोलना है कभी भी, प्लीज को याद रखिएगा। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी गलती की हैं, ये शो नहीं करना है। लाइक आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया बट आप सीएस कोडिंग के बंदे ही नहीं हो, उसके बाद सीएस का जॉब करना स्टार्ट कर दिया और कोडिंग के बंदे ही नहीं हो, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलती कर दी हैं, इसलिए अब एमबीए उस गलती को सुधारेगा। हाँ, होता एक्चुअली यही है, एमबीए क्या करते हैं, आपकी गलतियों, पास गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाती है कि इससे तुम इसको बाहर निकलना है, बट ये बोलना नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये बोलना नहीं है। सबको पता है कि मोरलेस यही होता है, डोंट लीव कमिटी गेसिंग अबाउट योर मोटिव्स, सो दिस फिट्स योर लाइफ पाथ एट द पॉइंट ऑफ टाइम। उनको बस निगेटिव बातें नहीं करेंगे, बाकी हम उनको बताएंगे कि ये मेरा मोटिव है, हमें ये करना है, आप सोचो मत, एक सिंगल लाइन हम नहीं लिखेंगे हमें करना है क्या होना चाहिए। तो इतनी जो मैंने बातें की आपसे, ठीक है, एंड थोड़ा सा रिसर्च करके रखेंगे ड्यूरिंग द, हमने क्या किया, हमने गोल बता दिया, एमबीए बता दिया, और हम कॉलेज के बारे में बात करते हैं। कॉलेज क्या मतलब, आई टॉक टू सम ऑफ द एलुमिनाई ऑफ द कॉलेज, अगर आपने की है तो, लाइक द लिंक्डइन रिसर्च अगर आपने किया है तो, फ्रॉम दिस आई गॉट द रिसर्च फ्रॉम माई दिस, ये इनका ये है द प्रोफेसर के बारे में आप बात कर सकते हो, बट वो प्रोफेसर को देख लेना कि है या नहीं है। आप उनके प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हो, वाई दिस कॉलेज, दिस इज वाई दिस कॉलेज। आप उनके कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हो, उनका लोकेशन एडवांटेज है तो ठीक है, उनके पास कुछ क्लब्स कमिटी है तो आप इसको बात कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा। मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं कोटेशन, अगर कोटेशन लिखना हो तो पहला पैराग्राफ होगा, उसको लिंक करेंगे। सो इंट्रोडक्शन आपका 2 पैराग्राफ होगा, अगर आप कोटेशन लिखना चाहते हो तो कोटेशन लिख दिए। आफ्टर इंट्रो आपको करना क्या है, आपको अपने गोल्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, आपको अपने गोल्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, देन वाई एमबीए के बारे में बात करनी है, और हो सकता है 1 पैराग्राफ। गोल्स और इंटरेस्ट भी आप ट्राई करना 2 पैराग्राफ में लिखना। आप वाई एमबीए को हो सकता है 1 ही पैराग्राफ में लिखना, वाई दिस बी स्कूल को लिखना, और लास्ट में कंक्लूड करना। तो आपके पास हो गए 2 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। एक ही पैराग्राफ को अगर आप गोल मान लो, मैं ट्राई करूंगा कि 2 पैराग्राफ गोल का लिखिए, बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद वाई एमबीए का 1 पैराग्राफ, वाई दिस बी स्कूल का 1 पैराग्राफ, एंड कंक्लूड। 7 पैराग्राफ आप अगर लिख दो विद ऑल द वर्डिंग्स, एसओपी कंप्लीट है आपका। इट्स अ 7 पैराग्राफ गेम। आप इसको 8 पैराग्राफ भी बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू राइट, अब रही बात कि कैसे लिखना होगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि आप यहां से कॉपी पेस्ट मत करना, बट मेरी बात को मत सुनना।
आप काम कर सकते हो। मैं जैसे ही स्क्रीन हटूंगा, आपको अगर कुछ अच्छा लगता होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको यूज कर देना। योर रीजन टू परस्यू पीजीडीएम एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर, और मैं यहां से जो चीज निकाल के आपको दूंगा, दीज आर द राइटअप्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट जिसको हमने रिव्यू किया था। मतलब यहां से जो राइटअप है एसओपी का, ये सारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ देम राइटअप्स हैं जिसको हमने रिव्यू किया है, और वो सारे सिलेक्टेड हैं। योर रीजन टू परस्यू पीजीडीबीएम एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, मैंने आपसे कहा कि ये आपका एसओपी का एक पार्ट हो सकता है। द लेडी इज फ्रेशर, वो फ्रेशर है एंड उसने थोड़ा सा अपना इंटर्नशिप किया है, तो उन्होंने कैसे किया, एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट अ लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी आई डेवलप द स्किल्स ऑफ thinking and reasoning critically and making persuasive arguments to arrive at informed decision। कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, we work on these lines। ठीक है, हम लोग ये इस लाइन पे काम किए थे कि चलो इसको इस टाइप से अगर फ्रेम करें तो बहुत सी बात है। अगर आपको भी स्टेटमेंट कुछ अच्छा लगता है तो इसे कॉपी कर लीजिएगा, हमें कोई बात नहीं है, आप कॉपी करो, उसको लिखो, बिकॉज सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द कॉपी। सिलेक्शन लेना है। माई अंडर ग्रेजुएट सी इज इन एन इंजीनियर, I think economics honors, CG economics honors. My undergraduate course is in economics, developed my skills on analysis data and gave me exposure to the functioning of the government and the firms of our market-based economy। हमें ये पता है and this is the right time to move। और इसने लिखा, मैं आपसे बस पहला देता हूँ, बाकी मैं दूंगा तो पूरा कॉपी पेस्ट कर लोगे। मैंने कहा कि इसमें से आप इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो, एंड दिस स्टेज ऑफ टाइम व्हाट आई पर्सनली बिलीव after completing the graduation and the having the interest of this what I then the goal, then उसने क्या लिखा था, गोल लिखवाया हमने, और उसने लिखा भी, then उसको आगे मूव कर गया। सो दिस वाज वन आंसर जिसके थ्रू वो अभी एक टॉप बी स्कूल में है। तो आप यहाँ से अगर कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं एंड यू आर द फ्रेशर, उठा लीजिए। इकोनॉमिक्स को मैथ्स डाल दो, इकोनॉमिक्स को फिजिक्स डाल दो, मतलब ये सब लिख दो ना। इन एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी जो आपका है या कॉलेज, आई डेवलप द स्किल्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग क्रिटिकली एंड द मेकिंग परसुएसिव आर्गुमेंट्स टू अराइव द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कितना अच्छा, ये तो कहीं भी कॉपी पेस्ट फिट हो जाएगा, ये कहीं भी फिट हो जाएगा। आपको अपने एसओपी में फिट करना है, अच्छे से बात है, जहां पे आप फिट करना चाहते हो, बाकी भी आप फिट कर दो। व्हाट आई एम सेइंग कि कॉपी मत करना, लेकिन मुझे सुनना मत, आप कर सकते हो। एसओपी में चाहिए क्या, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। फैक्ट्स अगर आप लिखते हो तो फैक्ट्स के साथ बातें लिखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 पैराग्राफ। रीजन टू एमबीए हम इसको बाद में लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स गोल हम लिख देते हैं। 2 पैराग्राफ गोल देन रीजन टू एमबीए एंड द लर्निंग्स। अगर आपके पास कुछ है, एक्सपीरियंसेज आपने अगर सीखा है टीम में, तो आप लिखिए हाउ लर्निंग्स विल हेल्प यू इन योर गोल्स। आपको ये भी लिखना है। मतलब ये मैंने जो पहले बोला इसको मैंने सॉर्ट किया है। अब हम आगे चलते हैं। योर रीजन टू परस्यू दिस, हमने अभी ये डिस्कस कर दिया था, आप इसको देख लीजिएगा। नाउ मेरा इंट्रोडक्शन क्या था व्हेन आई वाज राइटिंग एसओपी फॉर द आईएमटी गाजियाबाद। जब मैं आईएमटी गाजियाबाद के लिए एसओपी लिख रहा था तो मेरा रीजन क्या था, दैट टाइम आईएमटी वाज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल फॉर द मार्केटिंग। बीइंग अ मैथ्स ऑनर्स, मैंने फैक्ट्स बताई, बट देखना मैं आप स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड टू क्रिटिकली एनालाइज एंड इंटरप्रेट सिचुएशंस विच इज विजिबल इन माई लास्ट प्रोजेक्ट हैविंग 200% ग्रोथ इन द बिजनेस। अगर मैं 200 लिखूंगा तो डेफिनेटली वो देखेंगे। दैट टाइम आई वाज विद द IMS फरीदाबाद, देन वी स्टार्टेड IMS गाजियाबाद, वी स्टार्टेड IMS ईस्ट दिल्ली। बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ हो रहा था द पर्सन आई वाज विद। तो मैंने बहुत सारा काम किया। IMS फरीदाबाद से स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड द फ्रेंचाइजी ऑफ IMS गाजियाबाद, वी स्टार्टेड द IMS ईस्ट दिल्ली। दैट टाइम वॉज द वन ऑफ द टाइम जब मैं IMS फरीदाबाद के साथ था, मतलब विद द फरीदाबाद फ्रेंचाइजी। वी हैव द मास्टर फ्रेंचाइजी इन द दिल्ली, बहुत कुछ था। देन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। लोग फरीदाबाद से, गाजियाबाद से जाते थे दिल्ली सीपी सेंटर पढ़ने में, IMS में। बट व्हेन वी वर्क सच अ वे, इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा कुछ किया कि रिवर्स होने लगा। जो दिल्ली जाते थे वो फरीदाबाद आने लगे। कि नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिल्ली के बंदे फरीदाबाद आने लगे, बट जो फरीदाबाद से लोग दिल्ली पढ़ने जाते थे वो फरीदाबाद में ही पढ़ना स्टार्ट कर दे। गाजियाबाद के बंदे जो थे, तो वी वर्क विद द HO हेड ऑफिस के साथ काम किया कि नहीं ऐसा करो कि हमें डेटा दो, हमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं इतनी अच्छी बात है। तो ये है, तो आई वर्क ऑन दिस। बस मैथ्स ऑनर्स बीइंग अ मैन, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों से कि आई से स्टार्ट मत करो। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट आई से स्टार्ट मत करो। बीइंग अ मैथ ऑनर्स, आप यहां से सबको बात कर सकते हो। इफ यू वर्क विद सम डेटा, जिसमें सब प्रोजेक्ट्स जिसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ ग्रोथ है, लाइक यू वर्क विद द प्रोजेक्ट ऑफ द 500-600 करोड़, लिखो, आप बताओ एंड उसको आपने कैसे हैंडल किया, कैसे इंप्रूव किया, ये सब लिखना चाहिए। ये दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो दिस इज व्हाट माई स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो आपका था। दिस इज वन ऑफ द पैराग्राफ ऑफ माई SOP।
मैंने कहा आगे चलते हैं। अब हम एसओपी में करते क्या है, देखो आप एसओपी लिखना, मैं आपको बताऊंगा लिखने हैं, उसको रिव्यू जरूर करवाना। दिस इज वन ऑफ द मेल दैट इज ट्रेलिंग मेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी हैव व्हाट 10, हमारे पास 10 टोटल ट्रेलिंग मेल्स चला था एसओपी को रिव्यू करने का। अंशुमन मोहंते इज राइट नाउ इन द वन ऑफ द टॉप बी स्कूल, टॉप 5 जो बी स्कूल है ओल्ड आईएम्स हैं, इसमें एक में है ये। तो हमने इनके एसओपीज को रिव्यू किया। तो हम हमेशा अपने सीवी का जो भी चलता है, आप एसओपी लिखते हो उसको रिव्यू करेंगे। दिस इज फॉर द आईएम बैंगलोर का एसओपी था, उसको रिव्यू किया। एनी हाउ अब देखता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं वन ऑफ द एसओपी जो हम लोग 20 के पैराग्राफ में बात करें। इंट्रोडक्शन तो आपका अपना होगा, हम इंट्रोडक्शन में भी बात करेंगे। देन यू हैव गोल्स आपका अपना होगा। हम अगर लिखना चाहते तो आप यहां से भी मैं हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करना, अगर कुछ स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे तो उसको लिख देना और कॉपी मत करना, और इस बात को सुनना भी मत कि मैं बोल रहा हूं कॉपी मत करना। देखते हैं। आई बिलीव द पीजीपी प्रोग्राम एट IIM बैंगलोर, ही इज राइट नाउ द एलुमनाई ऑफ IIM बैंगलोर, हमने इसका एसओपी रिव्यू किया था, इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। मैंने आपसे क्या बोला कि वाई तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप बताओ वाई अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। पीजीपी फ्रॉम IIM बैंगलोर विल हेल्प complement the technical skills I have acquired so far in my career। मतलब he is having the 3 years plus IT background, 3 और 2.5 का से प्लस था। Would widen my perspective। आप अगर अच्छा वर्ड लगता है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं बोल रहा हूं नहीं करना, ठीक है। द प्रोग्राम विल एक्ट एज एन कैटलिस्ट फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज आर द नॉट द स्टेटमेंट, ये सारे वो स्टेटमेंट है जो बीच बीच में मैंने उठा लिए। फ्रॉम द टेक्निकल पर्सन टू अ मैनेजरियल रोल which requires engaging with clients, effective team organizations, understanding budget constraint, carefully planning and execution। ये बता दिया कि मुझको ये करना है और वो आपके पास है भी। It will help me to understand the finer nuances of the business so that I am able to make a well-informed decision। उन्होंने कहा कि देखो हमें ये चाहिए, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। Further an MBA from Premier B School, ये लास्ट का पैराग्राफ था, ये कहीं बीच के लाइन्स थे। Further, an MBA from the Premier B School will also help me to widen my network। Why this आपको बता सकता है कि आपको widen network करेगा। Networking is one of the part, इसे मत भूलिएगा, ये लिखिएगा। IMB with its cutting edge pedagogy, we talk about the networking। हम उनके alumni structure में बात कर दिए, pedagogy, infrastructure के बारे में बात कर दिए, and international and domestic industry orientation, इस सब के को पकड़ में मैंने डिस्कस कर दिया। Vibrant intellectual atmosphere, that is the एटमोसफेयर, वो उनका सराउंडिंग्स क्या है, विल इनेबल मी टू लर्न फ्रॉम माई पियर्स बाय एक्सचेंजिंग आइडियाज विद द सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द इंडिया। मतलब मुझे देखो इतना ही है IMB के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूं, और इस छोटे से 4-5 लाइन में मैंने पूरे IMB को बता दिया कि आपके पास ये है। आप इस चीज को कॉपी मत करना, इन कॉपी करके अपने स्टेटमेंट में डाल सकते हो। आई एम कॉन्फिडेंट आई पोसेस द एक्सपीरियंस, मोस्ट मोटिवेशन एंड द कैपेबिलिटीज। लास्ट में उन्हें बताया अपने बारे में, देखो मैं तो पहले लिखा तो था, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं। दैट इज द एंडिंग स्टेटमेंट शुड बी ऑफ यूज, जो आपके हमारे बात करने के रिक्वायर्ड नॉट ओनली द सक्सीड एट IMB प्रोग्राम बट ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू द सेम। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट हम लोगों ने ऐड किया था लास्ट में। देखो यू आर गोइंग टू हैव द जेम इन योर कोर्स, आई एम गोइंग टू बी द वन ऑफ द राइजिंग स्टार। अगर आप मुझको लेते हो तो यू आर गोइंग टू हैव अ वैल्यू एडिशन इन यू। आप उन्हीं को बोल रहे हैं IIM बैंगलोर को कि देखो तुम अगर मुझको लेते हो तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा। कितनी अच्छी बात है। आई एम सख्त लौंडा एटीट्यूड है। आई एम कॉन्फिडेंट आई पोसेसेस द एक्सपीरियंस, मेरे पास जो था मोटिवेशन एंड द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू द सक्सीड एट IMB प्रोग्राम बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। मैं सक्सीड तो करूंगा, मैंने कहा था ना कि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा, और मैं कंट्रीब्यूट भी करूंगा। दैट्स द एटीट्यूड। तो अगर आप इसमें से कुछ भी अच्छे वर्ड्स लगते हैं तो आप निकाल लो, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, देख लो, आप उसको लिख दो। मतलब ये सारा मैं जो पैराग्राफ हूं मैं आपको दूंगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। हर एक पैराग्राफ, हर एक पॉइंट का पॉइंट मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से निकाल के बना लेना अपनी स्टोरी आपकी हिट हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं एसओपी। माई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गिव बैक टू कम्युनिटी कपल्ड विथ माई एक्सपीरियंस, दिस कुड बी योर इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। आप इस इंट्रोडक्शन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। माई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गिव बैक माई कम्युनिटी कपल्ड विथ माई एक्सपीरियंस इन द टेलीकॉम सेक्टर हैज इंस्पायर्ड विद इन मी द डिजायर टू सेट अप अ टेलीकॉम कंपनी स्पेसिफिक टू द रूरल सेक्टर इन द स्टेट ऑफ द बिहार।
देखो मैंने टेलीकॉम में बहुत अच्छा काम किया और मुझको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर्स में अभी मुझको बिहार में कुछ काम करना है। मतलब यू स्टार्टेड विथ व्हाट गोल। मैंने देखो बहुत सारा काम किया है, लाइक वन ऑफ द माई एसओपी, नॉट द एसओपी, इन माई एसओपी मुझको पता था कि मुझको बिहार झारखंड में आगे कुछ करना है। तो आई स्टार्टेड लाइक दिस, मैंने इसी तरह स्टार्ट किया था कि मुझको पता है आई वर्क विद द 3 to 4 years इन द एजुकेशन सेक्टर्स एंड द बिहार एंड द झारखंड और दैट वाज द बिहार वी आर वर्किंग दिस। और मैं अभी कर भी रहा हूँ, मैं वही कर भी रहा हूँ, मुझको पता था। अगर आप इसे बात करना स्टार्ट करते हो कि देखो मैंने इतना काम किया और मुझको जितने पता है, देन वी वर्क ऑन द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ द कर्व ऑफ द स्टेट। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ विथ 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट स्टिल विजुअलाइजेस। मतलब मैं डेटा भी दे रहा हूँ इस एसओपी में कि देखो ये है, इसमें चाहिए। अगर आप इस टाइप से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, आपका कोई गोल है, तो आप उस गोल से भी स्टार्ट कर सकते हो और एसओपी को आगे प्रोसीड कर सकते हो। दैट कुड बी द योर सेकेंड पैराग्राफ या द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर नहीं बढ़ना चाहते हो तो भी नहीं मतलब है। देखो एसओपीज और इंटरव्यूज सिलेक्शन के लिए होता है। हो सकता है एमबीए में जाने के लिए आपकी ये पाथ नहीं हो, बट आप सिलेक्शन के लिए कुछ अच्छा बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन वही बिल्डअप करना जिसको आप बैकअप भी दे सकते हो विद द आंसर के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप यहां से उठा सकते हो। नंबर्स लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो दूसरा, I come from the rather humble background and had long learned that here are a shortcuts to success। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूं और मुझको पता है, मतलब ये मैंने क्वालिटी बात, कोई फैक्ट्स नहीं है। आई एम फ्रॉम rather humble background and had a long learned that there is no success or to success। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई नहीं है। दिस कुड बी योर सेकंड पैराग्राफ और द फर्स्ट पैराग्राफ योर इंट्रोडक्शन कि देखो मेरा फैमिली बैकग्राउंड सिंपल सा है। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि हार्ड वर्क ही आगे लीड करता है, सक्सेस नहीं है। हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए एंड डिटरमिनेशन वेर माई बेस्ट फ्रेंड्स। आई कॉन्स्टेंटली वर्क टू अचीव द बेस्ट इन माई एकेडमिक्स। अगर आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स है तो उनको बताइए। नंबर्स मत दो कि हम टॉपर्स हैं, ये हैं, उनको बताओ। अगर आपने कभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है तो उनको बताओ इन अ अदर वे, डायरेक्ट नहीं। अचीवमेंट्स में आपने लिखा होगा लाइक द ओलंपिक्स में अगर पार्टिसिपेट किया है, यहां पे जो ये था आपका IMB का, ही इज वन ऑफ द ओलंपिक में भी गया है, पार्टिसिपेट किया है, उसके यूपर में लिखा हुआ था वो सारे अचीवमेंट्स। मैं उसको हटा रहा हूं अभी, तो हम देखते हैं। आई वॉज अवॉर्डेड अ फुल स्कॉलरशिप, अ स्पेशल ग्रांट बाई द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, रिजर्व फॉर द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट। आप बताओ, मतलब अपने बारे में एक अच्छा से स्टार्ट करो कि मुझको देखो ये पता है, फैक्ट्स नहीं, कुछ अच्छे से स्टेटमेंट कि मैं हार्डवर्क हूं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये हैं। देन कम विद द अचीवमेंट्स बिकॉज ये अचीवमेंट को आपने कहीं और भी लिखा होगा, उसको इसके साथ क्लब करके। मेंटेनिंग द मोमेंटम आई एक्सेल्ड इन द ग्रेजुएट स्टडीज, मतलब मैं थ्रू आउट पास आउट हूं। ये वर्ड कितना बुरा लगता है कि आई एम अ टॉपर थ्रू आउट। भाई मेंटेनिंग द मोमेंटम कितना अच्छा वर्ड है, कॉपी कर लेना अगर आप कर पाते हो तो। मेंटेनिंग द मोमेंटम आई एक्सेल्ड, दिस इज व्हाट आई से। कि कॉपी मत करना, मैं बोल रहा हूं, बट आपके पास राइट है कॉपी करने का। होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर्ड दैट आई वाज पिक्ड अप बाय द फर्स्ट, मतलब मेरी कंपनी में जो पहली कंपनी आई थी मेरे कॉलेज में, उसने मेरे को पिक कर लिया। इवन आप मास रिक्रूटर भी हो तो यू आर, डोंट से कि यू आर फ्रॉम द मास रिक्रूटर, यू आर पिक्ड इन द डे 0, day 1, द फर्स्ट इंटरव्यू आपने दिया और आपका हो गया। बोल दो ना, हमें क्या जाता है। आप इस हिसाब से बोलना चाहते हो और आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो आप इस हिसाब से बोल सकते हो। तो ये सैम्पल एसओपी है। हम सैम्पल एसओपी में और भी बात करेंगे। आई एम बैंगलोर का एसओपी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती। एसओपी संजय, आई थिंक ही इज द आई एम उदयपुर। आस्था गुप्ता IMB का एसओपी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट नाउ आस्था इज इन फ्रॉम द एलुमिनस ऑफ आई एम अहमदाबाद। यश वर्मा एलुमिनस ऑफ आई एम बैंगलोर। और अदर एसओपी, ये CV के स्टूडेंट हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाद में हम CV में बात करेंगे। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि चलो आपको करना क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आई एम बैंगलोर विश्वनाथ चक्रवर्ती। आई होप आपका ये दिख रहा होगा। और आपको करना क्या है, आपको पैराग्राफ्स वाइज लिखने हैं एंड उस पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। अगर आप पैराग्राफ, और दीज आर द रिव्यूड, उन्होंने हमने भेजा था, हमने इसको रिव्यू किया, अपडेट किया और आगे गए। I was born in the town named this in the West Bengal and did complete schooling there. Growing up, I always considered my parents as my role models and they have brought me under the excellent moral values. इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया था कि कुछ भी बहुत स्टेटमेंट बहुत सिंपल से लग रहा है। फर्स्ट 3 लाइन्स इतना सिंपल नहीं होने चाहिए, तो ये इतना सिंपल नहीं है। इसको हमने अप एंड डाउन किया एंड इसको फिर से रिफ्रेज करवाया था विश्वनाथ से कि यहाँ पे इसको करिए। क्रैकिंग द वेस्ट बंगाल जॉइंट इंटरेस्ट आफ्टर
Beckel and the ITG gave me the some solace. Coming to the Jadavpur University changed my perspective about life. Being a small town boy and unaware of the hustles and the bustles of the city, I was skeptic about my social acceptance. मतलब इसने बताया कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी. आप प्रॉब्लम भी बता सकते हो कि सोशल एक्सेप्टेंस है. देन आपने फाइट किया और आप आगे गए. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना. अगर कुछ अच्छा इसमें से लगता है तो आप कॉपी पेस्ट मत करना, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करने के लिए हो. तो मैं धीरे धीरे ऊपर लिख रहा हूँ. इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मतलब आप देखो पहला पैराग्राफ, इसको हमने अप एंड डाउन किया था, पहला पैराग्राफ भी आपके बारे में ही है, इंट्रोडक्शन. इवन दो आई एम इन द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ भी आपके बारे में है. एंड यू हैव लैंडेड माई दिस, आपने क्या किया नहीं किया. तो 2 पैराग्राफ है. देन आप आते हो माई ड्रीम इज टू गो अप टू द कॉर्पोरेट लैडर ऑफ द दिस. आप उसके बाद आते हो वाई MBA और वाई MBA नॉट. The statement of purpose was long, but I don't want to waste the opportunity to illustrate why I want to study in the such COVID B schools in Bangalore. मतलब उनका ये था कि हम थोड़ा सा लंबा है, बट चलो ठीक है. This is all about विश्वनाथ. यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो. अब मैं आता हूँ संजय. राइट नाउ ही इज इन द IIM उदयपुर, और IIM उदयपुर से पास हो गया होगा. अब देखते हैं ये क्या है. इन द फास्ट मूविंग कॉमर्स कंपटीशन इंक्रीजिंग द बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी का एडवांटेज. दो अभी तक कोई कोटेशन की बात नहीं हो रही है, ये मेरे पास है. और दैट्स वाई इंक्रीज डिमांड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशनल. उन्होंने कहा कि देखो क्यों डिमांड है. ठीक है, IIM बैंगलोर के लिए थोड़े से पॉइंट्स कम है. अर्ली इन माई लाइफ अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्किंग. ये सब लिखते हैं हम लोग कि हमने पता चल गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फ्रॉम द स्टूडेंटशिप दिस, अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालना तो निकाल लीजिएगा. आई लव मोटिवेटिंग पीपल. ये थोड़ा सा वेग जा रहा था ये स्टेटमेंट, कोई बात नहीं है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई लव मैथ्स. मैथ्स का क्या इन्फ्लुएंस है आपने बताया, मतलब पैराग्राफ में लिख रहे थे. विथ क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स स्किल, आप देख लेना, अगर इसमें से कोई पॉइंट चाहिए तो आप उठा सकते हैं. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द दुख. ये मत करना, ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ ये वर्ड थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग मी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम दिस, ये बहुत नेगेटिव है. कभी भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में थैंक्स नहीं लिखते हैं, बिकॉज आपको थैंक्स नहीं होना चाहिए. यू फाइट इन द रिटन टेस्ट. आपने रिटन टेस्ट में फाइट किया एंड यू अर्न दिस. कभी भी आप कुछ अर्न करते हो ना, आपको ये गिफ्ट नहीं मिला है ना. IIM बैंगलोर का कॉल या किसी भी बी स्कूल का कॉल आपको गिफ्ट नहीं मिला है, आपने इसको अर्न किया है. तो अर्न करने के लिए थैंक्स नहीं बोलना चाहिए. मैं आपको अभी भी बोलता हूं, जो मेरे को बच्चे थैंक्स सर बोलते हैं ना, थैंक्स सर मत बोलिए. यू अर्न एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस. तो प्लीज कभी भी मुझको थैंक्स मत बोला कीजिए. अगर थैंक्स बोलना ही है तो फाइनल कॉल कन्वर्ट होगा तो उसके बाद बोलना, उससे नहीं बोलना. यू अर्न दी अपॉर्चुनिटी. आपने अपॉर्चुनिटी अर्न की है. थैंक्स तो एकदम नहीं लिखना होता है SOP में. ये बहुत ब्लंडर है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है. थैंक्स नहीं लिखेंगे. मैं और भी क्या मिस्टेक्स होंगे बताऊंगा, बट SOP में थैंक्स नहीं लिखते हैं. बिकॉज थैंक्स का मतलब वो गिफ्ट थोड़ी है कि आपको थैंक्स मिला, आपने इसको अर्न किया. अब मैं आता हूं यश वर्मा SOP. ओके, सो यहाँ पे कमेंट है. इस कमेंट का कोई मतलब नहीं है. वी रिव्यूड दिस, हमने इसको रिव्यू किया था, इसलिए यहाँ पे मेरा कमेंट था, मैंने उस कमेंट को हटा दिया. बहुत सारे कमेंट थे. An idea that has potential change the life of millions, but an idea needs a holistic learning and skills handle complex realization. The PGP program I am being will help me to bring those ideas of life. पहला ही उसने स्टार्ट किया था IIM बैंगलोर के प्रेस से. मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप आगे भी जस्टिफाई कर पाते हो तो अब ये स्टार्ट करना. बट पहला कभी भी IIM बैंगलोर के या कभी भी बी स्कूल के प्रेस से स्टार्ट नहीं होता है, अगर आगे जस्टिफाइड नहीं है तो. I was born 10 years after my parents' marriage. Being a lone child not only made me the more responsible and देखो, अकेला चाइल्ड होना हमेशा क्या देता है कि तुम स्टर्बर्न हो, तुम जिद्दी हो, तुम कुछ हो, तुम बहुत गुस्सैल हो. बट उसने इसको पॉजिटिव लिखा. फर्स्ट ही टॉक्ड अबाउट हिज डेज कि अकेला चाइल्ड होना आपके लिए क्या था, दैन मिशनरी स्कूल्स में क्या था, दैन सेकंड क्या है, यू कैन पॉज कर लेना, उसने देख लेना क्या है. देन फिर से उसने बात किया अपने NIT भोपाल के डेज में क्या हो रहा था क्या नहीं होता. वी टॉक्ड अबाउट द 140 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्या था, मतलब ऑर्गेनाइज्ड इवेंट किया, मतलब उसने टीम वर्क को भी दिखाया है. थर्ड भी आपका क्या है, रिक्वायर्ड दिस वन इज मोर अबाउट आपके बारे में है. एंड देन 5 देन जाके उसने अपने गोल्स को दिखाया है कि आपका क्या चलता है. आई एम नॉट एबल टू मेक फुल ऑफ माई एनालिटिकल क्रिएटिव दिस. हमने देखा कि हम नहीं कर पाए, तो आप इसको भी पॉज कर लेना, मतलब वीडियो को आप निकालना कुछ क्या है. हम इस टाइप से स्ट्रक्चर लिखते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, और लास्ट में बी स्कूल NCRM का फाइनेंस जो है किया. 4 में दिया है, कोई बात नहीं है, छोटा सा SOP है लेकिन ठीक है, क्रिस्प है. लेकिन मैं बोलता हूं कि SOP कम से कम 5-6 पैराग्राफ का हो तो चलेगा. लास्ट में देखते हैं आस्था गुप्ता. व्हाट इज द SOP? एलुमना ऑफ IIM अहमदाबाद. ठीक है.
हैविंग बीन बॉर्न ब्रॉट अप इन द मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली, देखो वी टॉक अबाउट द फैमिली वैल्यूज, हम फैमिली वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, विच इज नॉट इन द फॉर्म में आपके फैमिली वैल्यूज नहीं देते हैं। स्कूल टॉपर फॉर द 7 consecutive years, मतलब उसने बताया कि वो टॉपर्स है। यहाँ पे दैट आफ्टर दिस मैंने इनको कहा था कि यही रहने देना, बट बाकी में मैं जनरली बोलता हूँ मोमेंटम ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो तो लिखो, बहुत बड़े ज़्यादा यूज नहीं होता। प्राइमरी स्कूल एकेडमिक्स आपका क्या है, दैट इज द सेकंड इज अगेन द इंट्रोडक्शन, आप इस टाइप से इंट्रोडक्शन को निकाल सकते हो। देन अगेन द इंट्रोडक्शन दिल्ली का, ठीक है। एज नॉलेज ऑफ द बीसीजी वर्क एप्टीट्यूड डेटा, अगेन इंट्रोडक्शन क्या था टुवर्ड्स, एंड देन वो धीरे धीरे गोल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। मैं यही चाहता हूँ, फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दो, आप धीरे धीरे गोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दो। आप पॉज कर लेना, आप उसको देख लेना कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है। इन डेप्थ एजुकेशन की बिजनेस दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस, एंड धीरे धीरे फिर वो क्या कर गए, MBA की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गई। And I am confident that the 2 years at IIM Bangalore would foster my growth not just as a professional but also the individual. लास्ट मैंने कहा एक छोटा सा पैराग्राफ मिसिंग है, which is what the last conclusion, जो आप लिखना चाहिए कि you are going to get, जो आपका उस में था। तो आप इस टाइप से जो जितने भी पॉइंट्स हैं 4 to 5 पैराग्राफ में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से कुछ पॉइंट उठा लो, कुछ अपने पॉइंट उठा लो, आप बहुत आराम से लिख सकते हो। तो यही है हमारा क्या कम्युनियन, जिसमें वी हेल्प यू टू रीच एवरीथिंग। जहाँ पे डेली कंटेंट होंगे या आपके कंटेंट पोस्ट होते हैं, आपके पास वीडियोस पोस्ट होते हैं, बहुत कुछ आपको खुद से वर्क करना होता है, एंड वी आर गोइंग टू पॉलिश यू, बिकॉज आपको खुद से काम करना होगा, हम आपको बस पॉलिश करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिवाइव करेंगे, एंड आगे बढ़ने में CV में मदद करेंगे। एंड व्हाट इज CV, मैं बहुत पहले बता दूँ, CV इज द ऑनलाइन वैट। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो भी आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट ऑन द ओपन सोर्सेज जितना हो सकता है। वी हैव मेंटर एलोकेशन, फॉर्म्स कैसे भरते हैं, कॉल्स के हिसाब से आपको कॉल्स मेंटर्स मिलेगी, नॉलेज बैंक आपको मिलता रहेगा। लाइक इफ़ यू हैव फ्रॉम द MEC बैकग्राउंड, आपको MEC के क्वेश्चंस मिले होंगे, उसके राइट आंसर्स हम लोग देखेंगे, फिर उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, नहीं इसको ऐसा करो ऐसा करो, सारे कुछ देखते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज होगा, एंड यू बिकम आवर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट योर बिफोर MBA, आफ्टर MBA, ड्यूरिंग MBA भी वी आर गोइंग टू हेल्प यू। कम्युनिटी बैडमिंटन का अभी तक ये रिजल्ट है विच हैव अ स्मॉल बैच साइज, तो 213 रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत स्मॉल बैच साइज होता है हम लोग का। एंड वी हैव दीज आर द रिजल्ट्स, तो जो आपको पहले भी देखा होगा, इसका आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती का आपने अभी रिव्यू देखा छोटा सा जो आपका है, बाकी का भी हम आपको लेके आते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे। दीज आर द रिजल्ट्स, आर एलुमनाई स्पीक्स को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि यू आर योर ओन हीरो। वी हैव राइट नाउ 40+ मेंटर्स इन द CV कम्युनिटी। एज पर योर प्रोफाइल योर कॉल, आपको मेंटर एलोकेट होती हैं जो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट CV अगर ज्वाइन करते हो तो काम आपको ज़्यादा खुद से करना होगा, तो प्लीज़ उसके लिए तैयार रहिए। एंड दीज आर द मेंटर्स, अल्मा मेटर जो उनका है, उन्होंने ये सारे कॉल्स भी कन्वर्ट कर रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो एवरेज है 28 मंथ का सबके पास है, एंड दे आर ऑल आर पैशनेट मेंटर्स एंड गाइड, एंड दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन एक्सपेक्टेड। अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास ओल्ड आइम्स, न्यू आइम्स, बेबी आइम्स के एक्सपेक्टेड कॉल्स हैं या SPGN IMR, MDI, NITI, FMS IITs या एक्सेल IFT या जो भी है तो हैं, बट हमारा जो है वो 80 इंटेक्स ही है। 40 मेंटर्स, 80 इंटेक्स, एक के पास 2-3 होंगे बस, उससे ज़्यादा हम लोग देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा जनता होती है तो वो बेस्ट देना मुश्किल हो जाता है। देखिए लिंक जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। वैट पॉइंट है, फीस आपका थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, बट ये नंबर्स है 9905050159 जो आपका है, बट ये फीस अगर आप किसी और से भी कंपेयर करो तो बहुत छोटा सा है। वी वांट जैसा सीरियस, हम चाहते हैं क्या कि सीरियस एस्पिरेंट्स ही ज्वाइन करें। 2499 आई थिंक आपके किसी एक फॉर्म्स का फी होगा, तो उस फॉर्म के फीस में ही हम इसको चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट इन ऑल योर प्रोसेसेस। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करो या नहीं करो, अपना बेस्ट दो। SOPs लिखने में आपको करना क्या होगा, SOP लिखने में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ वाइज लिखनी है, और पैराग्राफ वाइज SOPs में आपको क्या करना होता है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले 2 या 3 पैराग्राफ आपको अपने इंट्रोडक्शन लिखना है, अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में अगर कुछ अच्छा लिख सकते हो लिखिए, अपने जॉब, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखो, अपने कॉलेज के बारे में लिखो, टॉपर्स हो तो जरूर लिखो, अवार्ड्स लिखा है तो उसको अच्छे से लिखो, उसकी लर्निंग लिखो, जस्ट नहीं कि आया मैं नेशनल अवार्ड विनर, नहीं, व्हाट नेक्स्ट, दिस गिव्स मी द प्राइड एंड दिस ये था, उस अवार्ड की जर्नी को भी लिखो, आप स्टोरी बनाओ, आपका बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप अपने गोल्स को डिस्कस करो एक पैराग्राफ में, उसको MBA की तरफ लीड करो, और उसके बाद कॉलेज के बारे में बात करो। मैंने बहुत सारा आपको SOP दिखाया, आप वहाँ से पॉइंट उठा सकते हो। लास्ट लाइन में अगर आप अपने प्राइड को वापस लेके आ जाते हो तो आपके बारे में सब कुछ अच्छा चलता है। तो मैंने हर एक स्टेप में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आप बेस्ट देते रहो। अगर आप SOP लिखते हो तो किसी न किसी डेफिनेटली रिव्यू करवाओ, या खुद कोई रिव्यू नहीं करने वाला है आपका, तो उसको आधे 1 घंटे बाद खुद से पढ़ो, उसे इम्प्रूव करो और बहुत अच्छा ट्राई करोगे लिखने का। मैं आपको एक
बात और बोलता हूँ यहाँ पे, डाउनलोड ग्रामरली डाउनलोड कर लो आप और उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक कर दो। देयर इज नो नीड टू पे। बहुत सारे ग्रामर के मिस्टेक्स, स्ट्रक्चर आपको बताते रहेंगे। देयर इज नो नीड टू गो फॉर द पेड वन थोड़ा महंगा होता है। ग्रामरली आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करता रहता है एक सही स्ट्रक्चर में। प्रोवर्ब्स कौन सा यूज करना है, आर्टिकल कौन सा यूज करना है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मेरा ये एक बेस्ट अप्रोच था आपको देने का। व्हाट आई सेड कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट आप यहाँ से उठा लीजिए, कुछ पॉइंट आप खुद से बना लीजिए। एसओपीज तो एक अच्छा सा बन ही जाएगा। उसे रिव्यू करो, सेल्फ रिव्यू करो, देन सबमिट करो। बिकॉज एसओपी बहुत सारे अनहिडन क्वेश्चंस का आंसर होता है, जिसे बहुत बार प्रोफेसर्स पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा मैं अगर इससे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एसओपी में ही मुझको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो मैं बाकी क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं तो एसओपी के थ्रू पे क्वेश्चन पूछेंगे। और ये देखा जाता है कि एसओपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दीजिए अपना बेस्ट, हमें देना है अपना बेस्ट हर एक स्टेज पे, चाहे वो फॉर्म फिलिंग का हो या कौन से फॉर्म बनने हैं, या मैथ्स के कॉन्सेप्ट हो, या रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हो, या इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हो, या पूरा फुल कोर्स है। हमें अपना बेस्ट देना है, ये मेरा प्रॉमिस है खुद से। और आपको अपना बेस्ट देना है, ये आप खुद से प्रॉमिस करो और बेस्ट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। कोई भी अगर आपके डाउट्स हो आप कमेंट कर दीजिएगा, या अगर अभी आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा, आप मुझको टैग कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। माय सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।